हरियाणा में एमबीबीएस परीक्षा में हुए बड़े घोटाले को लेकर अब सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। ये घोटाला सामने आने के बाद राज्य सरकार और पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियों में उन्होंने बड़ा बदलाव किया है। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकना है। तो आइए जानते हैं क्या होंगे नए नियम। अब परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों को और अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा। पर्यवेक्षकों को परीक्षा के दिन अपनी यात्रा, ड्यूटी का समय और सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे, जिसे वे आंसर शीट के साथ विश्वविद्यालय को जमा करेंगे। इसके अलावा परीक्षा में कोई भी गड़बड़ी या कदाचार होने पर पर्यवेक्षक को इसकी रिपोर्ट भी देनी होगी। आइए जानते हैं आखिर क्या था घोटाले का पूरा मामला। जांच में सामने आया कि कुछ स्टूडेंट्स पेपर पास करने के लिए विशेष पेन का इस्तेमाल करते थे, जिनकी स्याही सूखने के बाद मिटाई जा सकती थी। फिर उत्तर पुस्तिकाओं को बाहर भेजा जाता था, जहां उनका जवाब बदलकर सही कर दिया जाता था। स्टूडेंट से पैसा लेकर कर्मचारी न सिर्फ एमबीबीएस परीक्षा बल्कि एनईटी, यूजी और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम में भी उनकी मदद कर रहे थे। कुछ कर्मचारियों ने ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से पैसे भी लिए थे और उनके खाते में पैसे जमा कराए गए थे। इस घोटाले के दौरान ये भी सामने आया कि कर्मचारी एमबीबीएस के अलावा अन्य मेडिकल परीक्षाओं में भी ऐसी धोखाधड़ी कर रहे थे। घोटाले में शामिल 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और 3 आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं भी रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा इस घोटाले के खिलाफ पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय ने 3 निजी कॉलेजों के परीक्षा केंद्र बदलने का फैसला लिया है। जांच में यह भी पाया गया है कि पर्यवेक्षकों की भूमिका इस घोटाले में संदिग्ध रही है। कुछ मामलों में उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ की गई, जैसे कि एक पेज हटाकर दूसरी शीट पर सीट नंबर और रोल नंबर के साथ उसे सील दिया गया। अब पूरे मामले की जांच करेगी सीआईडी। इस पूरे मामले की अब सीआईडी द्वारा गहन जांच की जा रही है। सीआईडी ने रोहतक ऑफिस से इनपुट रिपोर्ट मांगी है और घोटाले में शामिल 3 प्राइवेट कॉलेजों के परीक्षा केंद्रों को बदलने का फैसला लिया है। हरियाणा में एमबीबीएस परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के बाद अब सरकार ने सख्त कदम उठा लिए हैं। ये कदम ये सुनिश्चित करने के लिए है कि भविष्य में परीक्षा में कोई भी धोखाधड़ी ना हो और परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो सके।